जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे के अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, उसमें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग प्रश्नावली 5.3 जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और जैसे कि हमें पता है कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो और बहुत बढ़िया से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो इसी तरह करते रहो। अगर किसी बच्चे ने पिछला क्लास नहीं देखा है जरूर जाकर देखिए। पिछला क्लास बहुत 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 इंपॉर्टेंट था, क्योंकि उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था, जिसमें बताया था कि कभी कभी आपको मान लीजिए फॉर्मूला नहीं भी दिया रहे, लेकिन क्वेश्चन में आपको बताया कि आप इसको इसी फॉर्मूला से बनाना है, तो आप उसको कैसे टैकल करोगे आपको मैंने पिछले क्लास में सिखा दिया। जरूर जाकर देखिए अगर आपने नहीं देखा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन बहुत आसान सा है, बस क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन में क्या बोला है और हमें क्या क्या चीजें चाहिए उससे निकाल लो, आगे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। देखिए, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक, धन पूर्णांक क्यों बोला है, धनात्मक होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाजित हो। मतलब ऐसा बताना है कि जो 6 से विभाजित हो, और कितना, 40 पदों का, है ना। तो पहला तो खुद ही मिल गया क्या हमारे पास 6। दूसरा क्या होगा 6 से मतलब 6 के पहाड़ा वाला देख लो। दूसरा हो गया 6 मतलब मान लो कि पहला हो गया 6 × 1 6 हो जाएगा। दूसरा जो 6 × 2 12 हो जाएगा। फिर 6 × 3 18 हो जाएगा। इसी तरह टोटल कितना चाहिए, प्रथम 40 धन पूर्णांक मतलब 40 वो चाहिए, ऐसे कर करके 40 तक, यानी 6 × 40 कितना हो जाएगा 240। तो अगर आप बोलोगे सर ये तो बहुत आसान हो गया, ये हो गया हमारा प्रथम पद A1। इसी तरह ये हो गया सर हमारा द्वितीय पद मतलब दूसरा पद A2। इसी तरह हमें 40 पूर्णांक को चाहिए, इसको मान लेते हैं क्या हमारा अंतिम पद AN बोलो या L बोलो। काम हमारा हो गया। अब आता है बात कि सर प्रथम पद मिल गया, सार्वंतर क्या हुआ, अब बताओ कि 6 से विभाजित है, यानी किसी में से मान लो इसको घटाएंगे कितना मिला, 8 - 7 क्या 12 में से 6 हो गया 6, यानी सार्वंतर तो 6 ही होगा, क्योंकि हमें 6 से विभाजित लेना चाहिए ना। तो हर एक जो भी पद मिलेगा उनके बीच का अंतर कितना होगा 6, यानी इसका सार्वंतर आप घटा के भी देख सकते हो। चलो सार्वंतर डी निकालना है ना, तो 8 - 7 घटा लो, क्या गया सर हमारे पास 12 - 6 कितना गया 6, सार्वंतर भी मिल गया। और हमें धन पूर्णांकों का मतलब 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात करने के लिए क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट होती है, तो पहले हमें चाहिए Sn बराबर होता है n/2 इंटू यहाँ पे प्रथम पद जोड़ अंतिम पद। ये फॉर्मूला यूज करके हमें अंतिम पद मिला है, प्रथम पद भी दिया था, इस फॉर्मूला से निकाल लेंगे। अब बताएं कितने पद हैं, तो 40 पदों का, यानी n का मान कितना है 40, यानी हमें S 40 निकालना है, यानी हमें क्या निकालना है S 40 निकालना। तो ये दो 40/2 इंटू A प्रथम पद क्या है सर, प्रथम पद 6 जो अंतिम पद मतलब 40वां पद कितना है सर 240। सॉल्व कर लीजिए, अब इससे आसान क्वेश्चन क्या ही हो सकता है। चलिए तो ये हो गया हमारे पास 20, कैंसिल आउट हो जाएगा तो 20 हो गया, ये हो जाएगा हमारे पास 246, है ना। चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 × 6 = 12 और ये 8 9 हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 0 हो गया, है ना। तो 4920 एक बार फिर से करते हैं, ठीक है। 4920 आया, कितने पदों का योग 40 पदों का योग, कितने पदों का योग, तो 40 पदों का योग आ गया हमारे पास 4920, 4920। क्लियर है, क्लियर है ना। चलिए बढ़े जा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत आसान से क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से कुछ है, देखो क्या बोला है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वो बोला गया है, अब देखो 8 के प्रथम, कितना आसान क्वेश्चन है, 8 के प्रथम 15 गुंजों का योग निकालो। अब गुंजों मतलब होता है मल्टीपल्स, मतलब 8 के पहाड़ा, सिंपल मान लो गुंजों बोले या 8 से विभाजित बोले, बात हमें बराबर है, मतलब पहाड़ा ही देखना है। यानी 8 के प्रथम, यानी पहला क्या होगा 8 × 1 प्रथम हो गया 8, है ना। फिर हो गया 8 × 2 मतलब द्वितीय क्या हो गया 16। फिर ऐसे करते कर फिर 8 × 3 लिख लो। बोलोगे क्या कि सर इतना ही लगता है आपको पहाड़ा नहीं आ रहा, ऐसा कुछ नहीं है ना। चलो अब आगे यहाँ पे 8 × 15, 15 8 है 120, यानी इसका मतलब क्या हुआ, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हम 8 का जब पहाड़ा लिखना स्टार्ट करेंगे तो 15 गुंज मतलब 15 कौन सा आएगा 120, यानी हमारा जो पहला हो गया ये कौन सा पद हो गया सर, पहला पद A1, ये हो गया सर दूसरा पद A2, और इसी तरह सर ये हो जाएगा हमारा AN वाला पद, कौन सा पद हो गया AN बोलो चाहे L, मतलब हमारा अंतिम पद। और इसका क्या फायदा होगा, इसका ये फायदा होगा कि हमें जब 15 गुंज मतलब 15 पदों का योग निकालना होगा तो यहाँ पे हमारा अंतिम पद वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है, चलिए अभी तो हमारा केस आता है कि हमें सार्वंतर निकालना है, मतलब A2 - A1 क्या होगा, A2 का मान कितना है 16 - 8 कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा, नहीं हमारे पास सार्वंतर आ गया 8, है ना। चलिए अब निकालते हैं हम क्या, अब निकालते हैं हम इसमें 15 पदों का योग, यानी A से 15, तो क्या हो जाएगा सर
पहले Sn लिख लेते हैं। Sn बराबर होता है n/2 इंटू प्रथम पद जोड़ अंतिम पद यानी 15वां पद। यहाँ पे कितना पद हो गया अंतिम पद? 15वां पद, यानी n बराबर हो गया 15, यानी 15/2 इंटू 15/2 इंटू पहला पद क्या है सर 8 इंटू 8 प्लस अंतिम पद क्या है 120। चलो सर इसको सॉल्व कर देते हैं। कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारे पास 15/2 इंटू 128। क्या ये कैंसिल आउट होगा? क्या ये कैंसिल आउट होगा? हाँ हो जाएगा। देखो 2 से 2 छक्के 12 और 2 चौके 8, गुना कर लेते हैं 64 में 15 से, है ना। तो 15 चौका 60, 6 15 छक्के 90 और 6 96, है ना। यानी S15 का मान आ गया 960। क्लियर है? 960 क्लियर है यहाँ तक। यानी 8 के प्रथम 15 गुंजों का योगफल कितना आएगा? 960 आएगा। अब देख सकते हो ना, यहाँ पे ये भी बोल सकता था ना कि 8 मतलब हमें 15 ऐसी संख्या निकालिए जो 8 से विभाजित हो, ऐसे ही बोल सकता था, लेकिन इसने थोड़ा सा घुमाया, गुणज बोल दिया। अब इसे इसको ऐसे ही बोल सकता है, गुणनखंड टाइप के दीजिए, इसका अभाज्य गुणनखंड टाइप के, देखो ऐसे बोल सकता है। सम संख्याओं का योग बता दीजिए, विषम संख्याओं का योग बता दीजिए, ऐसे बोलेगा। देखिए जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखो, देखते हैं क्या बोला है। 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अब आते हैं यहाँ पे कंसेप्ट पहले सीखेंगे विषम संख्या, है ना। देखो विषम संख्या वो होती है जो 2 से विभाजित ना हो, जो 2 से ना कटे, विभाजित, जो 2 से विभाजित ना हो, उसे क्या कहते हैं? उसे हम विषम संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? विषम संख्या। जो 2 से विभाजित नहीं उसे क्या कहेंगे? विषम संख्या। अब आते हैं 0 से 50 के बीच। तो पहले देखो ध्यान से, क्या 0 2 से विभाजित होती है? यहाँ सर 0 2 से कटेगा, ये तो विषम संख्या है नहीं। 1 ये सर 2 से नहीं कटती है। फिर 2 ये तो सर 2 से कट जाएगा क्योंकि 2 है। फिर आ गया 3, यानी पहला आ गया 1, दूसरा आ गया 3, फिर आता है 5, फिर आएगा 7, ऐसे ही करते 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 अब अंतिम तक आते हैं 50 वाला आते हैं। चलो यहाँ 50, सर 50 तो 2 से कटेगा 25 बार में, तो ये नहीं लेंगे। 50 से पहले हाँ 49, सर ये 2 से नहीं कटेगा, ये 2 से नहीं कटेगा। इस प्रकार देखो हमारे पास मेरा काम बन गया है। ये मिल गया हमारा पहला पद A1, ये मिल गया हमारे पास दूसरा पद A2, और इसी तरह हमें क्या चाहिए 0 से 50 के बीच में, तो इसको मान लो हमारा अंतिम पद, ये मिल गया हमारा अंतिम पद AN। लेकिन अब यहाँ पे ये बात आपको समझना पड़ेगा कि कुल कितने पद होंगे, कुल कितने पद होंगे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फॉर्मूला आपको पता है। n पद मतलब पद निकालने के लिए क्या करते हैं, n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना। तो चलो पहले इसमें क्या करते हैं, हम फॉर्मूला लगाते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे n निकालने के लिए? n बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसमें दो चीज़ें हैं कि आपको n का मान पता है, देखो 49, a का मान पता है सर कितना है 1, प्लस n निकालना है माइनस 1 इंटू डी, डी निकाल दो। देखो दूसरा पद कितना है 3, पहला पद कितना है 1, यानी अगर हम d निकालना चाहें तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, यानी हमारा सर्वांतर कितना आ गया सर 2। अब आगे सॉल्व करते हैं। देखो 49 और ये देखो ये इसको एक स्टेप कॉल लो, 1 प्लस 2n माइनस 2, तो यहाँ से देखो 49 और ये हो जाएगा सर हमारे पास माइनस का 1, यहाँ से प्लस का 2n, और इधर आके हो जाएगा 49 माइनस प्लस का 1, ये हो गया 2n, यानी इसीलिए n बराबर 50/2, जो कि बराबर हो जाएगा किसके 25 के। यानी हमारे पास n का मान कितना गया 25, यानी 0 से लेकर 50 के बीच कुल कितने विषम संख्या होंगे, तो 25 विषम संख्या होंगे, है ना। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको शॉर्टकट तरीका सिखाता हूँ ये पता करने के लिए कि कुल कितने विषम संख्या या सम संख्या होंगे, है ना। अगर हमसे बोले 0 से 50 तो उसका आधा कर दीजिए, 50 का आधा 25। अगर हमसे बोले 0 से 100, 100 का आधा कर दीजिए, क्या 100/2 कितना आ जाएगा हमारे पास 50, मतलब 50 सम संख्या तो 50 विषम संख्या। इसी तरह अगर हमसे बोले 0 से लेकर 1000 तक, इसका आधा कर दीजिए, 1000/2 कितना जाएगा 500 सम संख्या होंगे तो 500 विषम संख्या। यानी आप ऐसे देखिए n/2 जो भी हो उसका बट्टा 2 कर दो। समझ में आया कैसे? अब मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि हमें बताना है 0 से 999 के बीच में कुल कितने सम या विषम संख्या होंगे, तो इससे एक बढ़ा दो, जो कटने वाला 2 से बढ़ा देंगे क्या जाएगा 1000/2, तो कितने हो जाएंगे
500, यानी 500 सम संख्या होगा तो 500 विषम संख्या होगा। समझ में आया ना? तो आपको बार बार ये वाला फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वहां से डायरेक्ट बता सकते हो n/2 कर देना, जितनी भी संख्या होंगी उसके बटा 2 करेंगे तो आधा आधा हो जाएगा, है ना? ठीक है, चलो, तो यानी n का मान कितना 25। अब हमें निकालना है कितने, मतलब 0 से 50 के बीच में जो 25 संख्या है ना विषम संख्या, इसी का योगफल निकालना है। बहुत आसान सा फॉर्मूला हो गया सर, Sn बराबर n/2 इंटू पहला पद जोड़ अंतिम पद, है ना? चलो निकाल लेते हैं। देखो तो यहाँ से S 25 मतलब n का मान 25 है ना, तो 25/2 इंटू पहला पद कितना है सर 1 जोड़ अंतिम पद कितना है 49, तो ये आ जाएगा सर हमारे पास 25/2 इंटू 49 प्लस 1 50 हो गया। तो ये कट गया सर हमारे पास, देखो कट गया ना, 25 दूनी 50 ही हो गया, 25 25 हाँ 625, 25 25 हाँ हो गया हमारे पास 625। क्लियर है? यानी 0 से 50 के बीच, 0 से 50 के बीच के विषम संख्याओं का योग कितना आ गया हमारे पास 625। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2-3 चीजें और समझना है। हम इसको डायरेक्ट बना सकते थे, जैसे हम यहाँ पे एक फॉर्मूला और बता देंगे n इंटू एन प्लस 1/2, उससे भी आपका बन सकता था। जहाँ पे आपको करना क्या था, सिंपल सा n का मान निकालना था, और n का मान निकालना समझा दिए। अगर हमें बोले कि 1 से लेकर अगर मैं बोलूँ 5000 के बीच में कुल विषम संख्या का योग, तो क्या करनी है, 5000/2 कितना होगा 2500, हमारा क्या होगा विषम संख्या, तो 2500 सम संख्या। ठीक है, बस आप n का मान निकालो, आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं अभी मैंने जो 3 क्वेश्चन कराए, तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इस प्रकार का क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आए, बस आपको सोचना क्या है कि पहाड़ा ही ना लिखा है। जैसे पीछे वाला क्वेश्चन क्या था 8 का पहाड़ा, इसके पीछे वाला क्वेश्चन क्या था 6 का पहाड़ा, बस उसको पूछने का तरीका अलग था, बाकी वही तो करना था, है ना? चलिए, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक ये जो भी क्वेश्चन मैंने कराया है ना, इस किसी क्वेश्चन में आपको डाउट नहीं आया होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप जरूर 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 मुझसे मतलब कि कनेक्ट होइए। कैसे कनेक्ट हो सकते हैं, आप चैट बॉक्स में कम्युनिटी में पूछ सकते हो। साथ के साथ जो मेरी क्लासेस जा रही है कम्युनिटी में जो भी जाती है, कम्युनिटी में आपको रेगुलर हम लोग पोस्ट करते रहते हैं ताकि क्लास को आपको अपडेट मिलता रहे, है ना? और साथ में जो हम लोग फेसबुक में हमारी जा रहे हैं वहाँ से भी अगर पढ़ रहे हो तो आप वहाँ पे भी कमेंट करके बता सकते हो कि मुझे इस क्वेश्चन में डाउट है। इसके अलावा कुछ बच्चों का कमेंट ये आ रहा था कि सर मैं RS सवाल सॉल्व करता हूँ, सर मैं एडिशन में सॉल्व करता हूँ, या इसके बदले बहुत बच्चे बोलते हैं सर अब स्टूडेंट फ्रेंड्स को सॉल्व करते हैं। उसका भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो जरूर जरूर पूछा कीजिएगा। क्वेश्चन जब तक मतलब जिस क्वेश्चन में डाउट हो आपको पूछना है। अगर आप नहीं पूछोगे तो मैं यही मान के चलूंगा कि अभी आप पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए होगे। पूछ, अगर आपको डाउट आ रहा है इसका मतलब आप पढ़ाई स्टार्ट कर दिए हो, अगर डाउट नहीं आ रहा है इसका मतलब ये मान के चलूंगा कि आपको पढ़ाई अपने स्टार्ट नहीं किया, यानी आप कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों से पीछे होते जा रहे हो, है ना? चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग ढेर सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहेंगे, है ना?